नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी के कक्षा 10 से संबंधित चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो प्रत्येक मानव जाति के कामों को सरल बनाए। तो इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, मृदा है। दूसरा ऑप्शन जल है। तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्युत है। ऑप्शन चौथा दिया है वायु। तो इसमें देखेंगे कि विद्युत क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये कैसा संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। चलिए प्रश्न 2 कह रहा है कि विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए दिया है जल, ऑप्शन बी दिया है वन, ऑप्शन सी दिया है पवन, ऑप्शन डी दिया है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न 2 के तरफ देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो केवल पृथ्वी पर विद्यमान है। ये गलत होगा। प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 4 की तरफ ध्यान देंगे। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों का प्रवाहित किया जाना, कपड़े धोना, भस्म को जल में प्रवाहित करना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना। चलिए प्रश्न 5 कह रहा है, किसी नदी के तट पर से जहां से अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए जल नमूने को पीएच 3.5 से 4.5 की परास में अम्लीय पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का पीएच कम हो गया। तो जल का पीएच कम हो जाने का मतलब होता है कि अम्लीयता। तो अम्लीयता आखिर किससे बढ़ेगा, साबुन और अपमार्जन की फैक्ट्री से नहीं, शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री से, प्लास्टिक के प्यालों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री से, अल्कोहल की फैक्ट्री से। तो अम्लीयता किस में होगा, शीशे की। ऑप्शन बी सही होगा, शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री से अम्ल निकलेगा। ठीक है, एसिड का बहिस्राव होगा जिसके चलते वो नदी क्या होगा, जल क्या हो जाएगा, अम्लीय जल की मात्रा में अम्लीयता हो जाएगी। चलिए ऑलराउंड जलीय पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है 6.5 से 7.5 तक। ऑप्शन बी दिया है 2.0 से 3.5 तक। ऑप्शन सी दिया है 3.5 से 5.0 तक। ऑप्शन डी दिया है 9.0 से 10.5 तक। तो इस प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो ऑलराउंडीय जल का जो पीएच परास होता है 6.5 से 7.5 होता है। चलिए ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 के तरफ देखेंगे। वे 3 आर कौन से है, आर मतलब रिसाइकिल। वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे। पुनः चक्रण तो पहले होगा नहीं, कम उपयोग पहले तो करेंगे लेकिन पुनरुत्पादन नहीं, पुनः उपयोग। कम उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं करेंगे, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन 8, यहाँ जैव विविधता से संबंधित
कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप जात। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट स्पीसीज की। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जाल और प्राणी जात की स्पीसीज। और दो, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप जात। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है, यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो दीर्घोपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि। दूसरा दिया है पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना वृद्धि। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना। ऐसा ऐसा वृद्धि जो सभी प्राणियों के लिए मान्य हो। तो इसमें दीर्घोपयोगी के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए विकास कार्यों को रोक देना, पर्यावरण को होने वाली क्षति को अर्थात इसमें ऑप्शन एक ऐसे वृद्धि सभी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अर्थात इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 10 कह रहा है कि हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधे की केवल एक ही स्पीसीज को खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र की एकल कृषि को, प्राकृतिक वन की वृद्धि को, क्षेत्र में प्राकृतिक परितंत्र को परिरक्षण को। इसमें एकल कृषि को, क्षेत्र में एकल कृषि को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को देखा जाए तो इसमें कह रहा है एक सफल वन संरक्षण क्रियानीति में क्या शामिल होना चाहिए। उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल शाकाहारियों का संरक्षण, सभी भौतिक और जैविक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो सफल वन संरक्षण क्रियानीति का मतलब है कि सभी भौतिक और जैविक संघटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को रहा है कि चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों के समुदाय को अपेक्षा करना, विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डालना, सरकारी एजेंसियों को निर्विवाद रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे सके। इसमें देखा जाए तो चिपको आंदोलन यह वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो वन संरक्षण प्रयासों के समुदायों में शामिल करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 13 को रहा है कि हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टेहरी और अलमानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिनसे इस बात का संकेत मिलता हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। तो इसमें देखेंगे पहला लाइन दिया है कि क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। खेती के लिए उपयोगी जमीन अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे। इससे लोग अस्थायी नौकरी मिल सकेगी। अगर देखा जाए तो क्षेत्र में अगर जमीन अगर नदी के किनारे अगर बांध बनाया जाए तो क्षेत्र के स्थलीय पादप जाल और प्राणी जाल के पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। ये भी सही बात है। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। ये भी सही बात है। खेती के लिए उपयोगी जमीन अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा। ये भी सत्य बात है। तो चौथा क्या करा, इन लोगों को अस्थायी नौकरी मिल सकेगी, ये कोई जरूरी नहीं है।
तो चौथा गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसी प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गैप संक्षिप्तकरण को पूरा लिखिए। इसमें ऑप्शन पहला दिया प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सकल स्वांगीकरण, ग्रॉस एसिमाइलेशन बाई फोटोसिंथेसिस। गंगा एक्शन प्लान, प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, गंगा एक्शन प्लान। इसका गैप का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। चलिए 15 प्रश्न देखिए, गलत कथन चुनिए। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। दीर्घोपयोगी ये सत्य बात है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सत्य बात है। दीर्घोपयोगी संपोषित विकास और पर्णधारियों की दृष्टिकोणों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन में देखा जाए, आम का वृक्ष क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सांप भी प्राकृतिक संसाधन है और पवन भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन काष्ठ गृह क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। काष्ठ गृह मतलब काष्ठ के घर, ये जो होगा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक, इसे केवल निवास के लिए बनाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन में ये नहीं आएगा। चलिए गलत कथन चुनिए। वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। वनों में मृदा संरक्षण के लिए संरक्षण नहीं होता है। वनों से जल का संरक्षण होता है। वनों से जल का संरक्षण होता है, वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, ये गलत बात है। ऑप्शन वनों से मृदा का संरक्षण होता है, मृदा का कटाव नहीं होता है, तो गलत चुनना था। ऑप्शन सी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बंगाल के अराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? चीड़ की बहुलता पाई जाती है, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं और मैंग्रोव या गरान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में बंगाल के अराबाड़ी वनों में साल के वृक्षों की बहुलता है, साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए भूजल की कमी किसके कारण नहीं होता है? तो वनोन्मूलन, ताप बिजली घर, वनों का ह्रास और वर्षा की में कमी, ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखेंगे कि भूजल की कमी वनों उन्मूलन से नहीं होगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 20 को रहा है कि बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए जाने का विरोध किसके कारण होता है? सामाजिक कारणों के, आर्थिक कारणों के, पर्यावरणीय कारणों के। तो बड़े बड़े बांधों के निर्माण में विरोध क्यों किया जाता है? सामाजिक भी कारण हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है और पर्यावरणीय कारण भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 देखिए, खादिन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? अनाज भंडारण के लिए। खाद खादिन जो है ये जल संरक्षण से और जल संभरण से संबंधित है, खादिन। और उसके बाद कुल होता है, कुल जो हिमाचल प्रदेश में एक जल संरक्षण करने का एक विधि है। उसी प्रकार कादिन भी एक जल संरक्षण का अर्थात जल संभरण का ये क्या है, विधि है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न 21 को आ रहा है, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है। जीवाश्मी ईंधन, तो देखिए पवन, महासागर और कोयला इस समूह में आ जा रहा है। तो कोयला क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। केरोसिन भी जीवाश्मी ईंधन है। पवन, काष्ठ और सूर्य पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन है। तो देखा जाए प्रश्न ऑप्शन सी में क्या पवन, काष्ठ और सूर्य ये क्या जीवाश्मी ईंधन में नहीं आते हैं। चलिए प्रश्न 23 को आ रहा है कि निम्नलिखित में से
परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। परिहितैषी का मतलब हमारे पर्यावरण के लिए क्या हो, पर्यावरण के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन ए को आ रहा है कि परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, ये भी पर्यावरण को प्रदूषण करता है, पर्यावरण को प्रदूषण बनाता है, प्रदूषित करता है। ऑप्शन बी देखिए, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करा, ये भी क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना, ये भी पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता है। और सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, ये पर्यावरण के लिए क्या होगा, हितैषी होगा, अर्थात पर्यावरण के लिए उपयोगी होगा। चलिए प्रश्न 24 को रहा है कि बाढ़ के पानी के जलमग्न नदियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं। पानी रोके रखने और मृदा कटाव को नहीं होने देते, ये सत्य बात है। भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, पानी के अस्थायी तौर पर रोके रखते हैं। ये इसमें ऑप्शन पहला और चौथा गलत होगा, लेकिन सही का चुनाव करना है तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 इसमें देखेंगे कि ए बी सी डी में कौन 2 और 3 है, तो ऑप्शन बी में 2 और 3 है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।